मैं फिर से आपके बीच में हूँ। आप सबको याद होगा हमने जगन्नाथ कथा की थी यहाँ पे बैठ के। अभी मैं जगन्नाथपुरी से ही आ रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक। तो आप सबके लिए जगन्नाथ जी ने प्रसाद भेजा है। तो पहले क्लास कर लेंगे, उसके बाद प्रसाद के समय सबको प्रसाद बांटेंगे। किस किस को लेना है जगन्नाथ का प्रसाद? किस किस को चाहिए जगन्नाथ का प्रसाद? मतलब जिसने हाथ खड़े नहीं किए उसे नहीं मिलने वाला है। जिसने हाथ लेट खड़े किए उन्हें आधा ही मिलेगा, आधे से भी कम मिलेगा उसे। और जिसने पहले हाथ खड़ा किया उसे नहीं, सबको ही थोड़ा थोड़ा ही मिलने वाला है। लेकिन जिसने हाथ पहले खड़े किए उन्हें पहले, उनके पास पहले आएगा प्रसाद। नहीं, दो हाथ खड़े करने से होगा नहीं, एक ही हाथ खड़ा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ओके। प्रसाद के समय सबको प्रसाद मिलेगा। ठीक है। जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। किसी और को दो। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोधनंदन ब्रज जन रंजन, यशोधनंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी। लवली। जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री राधा ब्रज बिहारी भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे
कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो हम टॉपिक हिंदी में देना गणेश को, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो हमें अच्छा लगता नहीं है क्योंकि हम अभी कंडीशन स्टेट में हैं, तो इसलिए हमें अच्छा लगता नहीं है कब ख़त्म होगा। सो हमारा आज का टॉपिक है चैंटिंग द होली नेम। किस किस को अच्छा लगता है करने में चैंटिंग? हम हाथ खड़े कर रहे हैं लेकिन वैसे अच्छा लगता है नहीं हमें, क्योंकि अभी हम कंडीशन स्टेट में हैं। हम माला तो करते हैं लेकिन बाहर उसकी नज़र रहती है कि काउंटर ऊपर कब जाएगा, ये माला कब ख़त्म होगी, वो माला कब ख़त्म होगी, हम दूसरे एक्टिविटीज़ कब शुरू करेंगे। तो ये हमारी स्थिति रहती है। आपको पता है नामाचार्य हरिदास ठाकुर का नाम किसने सुना है? नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, बहुत जनों ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर का नाम सुना है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि दी थी। नामाचार्य, वो नाम के आचार्य है। हमारे संप्रदाय में वो नाम के आचार्य है। कितने राउंड्स करते थे पता है आपको? 192 राउंड्स करते थे वो, हर दिन 192 राउंड्स करते थे। जगन्नाथपुरी में एक जगह है, कौन कौन जगन्नाथपुरी गए हैं? अच्छा, बहुत सारे जन गए हैं। सिद्धपकुल किस किस ने देखा है? बहुत सारे जनों ने देखा है सिद्धपकुल। तो सिद्धपकुल में वो बकुल का वृक्ष है जिसके नीचे हरिदास ठाकुर जप करते थे 192 राउंड्स, और वहाँ से वो जगन्नाथ जी के शिखर नील चक्र को देखते थे। और हर दिन चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आते थे और उनको प्रसाद खिलाते थे जगन्नाथ जी का। चैंटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं 99% ऑफ आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन चैंटिंग। 99% हमारी जो प्रगति होती है स्पिरिचुअल लाइफ में वो चैंटिंग से होती है। बाकी आप जो कुछ करते हैं, यात्रा जो कुछ है, अगर बाकी की जो चीज़ें हैं सिर्फ 1% है, वो 99% है वो चैंटिंग से। क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण होता है। कलयुग में कृष्ण नाम के रूप में आए हैं। आप जो त्रेता युग में सतयुग में लोग तपस्या करते थे, क्योंकि लोगों की आयु कितनी रहती थी? 60,000 ईयर्स लोग जीते थे और उनकी आयु भी ज़्यादा रहती थी। और तब का जो युग धर्म था वो था ध्यान। लोग ध्यान करते थे और उससे वो भगवान को प्राप्त करते थे। फिर उसके बाद आया त्रेतायुग। त्रेतायुग में बड़े बड़े यज्ञ कुंड रहते थे और उसमें यज्ञ करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आजकल कोई शुद्ध मिलता नहीं है। और तब ब्राह्मण जो रहते थे वो अपने मंत्र द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करते थे। आजकल तो माचिस के द्वारा भी नहीं प्रज्वलित हो जाती। तो ऐसी स्थिति आ गई है, कुछ शुद्ध घी शुद्ध नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। और किसको यज्ञ करने का टाइम है अभी? किसको भी नहीं है। तो यज्ञ भी नहीं आप कर सकते हैं। फिर द्वापर युग आया, तब भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा, वो युग धर्म था। भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा आप करते हैं
तो उससे आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन आजकल लोगों को बोलो कि मंदिर आइए करके, लोग बोलते हाँ आना तो चाहते हैं लेकिन टाइम ही नहीं है, वो जब बुलाएंगे तब आएंगे। वो तो बुला रहे हैं लेकिन आप नहीं आ रहे, तो वो जब बुलाएंगे तब आएंगे। अरे इसलिए आपको टाइम नहीं है, इसलिए भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आके आपको दर्शन देते हैं कि अरे एटलीस्ट मैं आ रहा हूँ बाहर तब तो दर्शन लो। तो वो भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए भगवान ने सरल उपाय दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यता। कलयुग में केवल हरिनाम ही सार है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 16 अक्षरी ये महामंत्र दिया है। एक बार अपने राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में, तब नया मंदिर आया नहीं था, उससे पहले सुदर्शन महायज्ञ का आयोजन किया गया था। तो उसमें एक मंत्र बोलना था और माला दी गई थी, और वो मंत्र एक मणि पे एक मंत्र बोलना था। वो मंत्र जानना है आपको कौन सा है? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय पराय परम पुरुषाय परमात्मने पर कर्म मंत्र तंत्र अस्त्र शस्त्राणि संवर संवर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय शत्रुर्नाशय नाशय। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्तिर्ज्वाला परिताय सर्वदिक्षोभणहराय ओम फट स्वाहा। ये पूरा मंत्र था, एक मणि पे ये मंत्र बोलना था, एक मणि पे एक मंत्र, और इसकी 108 माला। सबने 5 मणियों के बाद माला ही छोड़ दी, और तब सबने बोला कि हाँ महाप्रभु ने सोच समझ के यह महामंत्र दिया है। और वो महामंत्र में ही हमारी हालत खराब हो जाती है, ये कब खत्म होगा कब खत्म होगा। इसलिए भगवान जानते हैं कि कलयुग के जीवों को क्या चाहिए, उस हिसाब से भगवान ने दिया है। 3 सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने दिए। क्या है? नामे रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा। नामे रुचि, सबसे पहले अगर नाम में आपको रुचि आती है तभी आप जीवों के प्रति दया कर सकते हैं, तभी वो कंपैशन दिखा सकते हैं, नहीं तो ऐसे कंपैशन नहीं आता है आपको जीवों के प्रति। क्यों देना है हमें होली ने, क्यों उनको देना है? मेरा चल रहा है ना, मेरी भक्ति अच्छे से चल रही है तो मैं दूसरों को क्यों दूं? जब आपको नाम में रुचि आएगी तब आप जीव दया करेंगे। और जीव दया मतलब ये नहीं रहती है जीव दया की कंबल बांटो, खाना बांटो, दैट इज नॉट जीव दया। जीव दया मतलब यू आर डूइंग गुड फॉर हिज सोल। आप आत्मा के लिए उसकी भलाई, आप आत्मा की भलाई कर रहे हो उसकी, आप सोल के लिए कुछ तो भी दे रहे। तो सोल के लिए मतलब क्या अच्छा है? सोल के लिए हरिनाम है अच्छा, भगवान की कथा सोल के लिए अच्छी है। तो आप जीव दया कब कर पाओगे? जब आपको नाम में रुचि आएगी। और जब नाम में रुचि आएगी, सो देखिए फाउंडेशन जब आपका स्ट्रांग रहेगा तभी बिल्डिंग बन पाएगी ना। किस किस को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पता है? अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था ना, जो ये हो गया था, ध्वस्त हो गया था। ट्विन टावर्स थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, सो प्लेन क्रैश हो गया था, डिमोलिश हो गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। फाउंडेशन उसका स्ट्रांग था, तभी वो इतने 110 फ्लोर्स की इमारत खड़ी हो पाई ना, जब उसका फाउंडेशन स्ट्रांग था। तो जब तक फाउंडेशन आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा ना स्पिरिचुअल लाइफ में, यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू योर स्पिरिचुअल लाइफ। सो चैंटिंग इज द फाउंडेशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। चैंटिंग अगर आप अच्छे से करते हैं तो बाकी सारे एक्टिविटीज आपके अच्छे होंगे। भक्त, एक इस्कॉन में एक सन्यासी है भक्ति बृहद भागवत महाराज, किस किसने नाम सुना है? भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज। भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज कहते हैं कि इफ यू कंप्लीट योर राउंड्स इन मॉर्निंग इटसेल्फ, सो आप दिन में जो भी एक्टिविटीज करते दैट इज डिवोशनल सर्विस। क्या क्या कहते हैं? अगर आप चैंटिंग सवेरे ही कर लेते हैं तो दिन में आप जो भी कार्य करते हैं दैट इज डिवोशनल सर्विस। अगर आपकी चैंटिंग सवेरे आप चैंटिंग नहीं करते हैं, आपकी मालाएं पूरी दिन भर चलते रहती है, सो आप जो भी दिन में कार्य करेंगे वो सिर्फ सर्विस हो जाता है। सर्विस तो बाहर के लोग भी कर रहे हैं, सो देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस? सो बेसिकली महाराज कहते हैं कि अगर आप दिन में ही चैंटिंग कर लेते हैं तो फिर आप जो भी कार्य करते हैं वो डिवोशनल सर्विस है। सो आपको डिवोशनल सर्विस करना है ना, सो हमें चैंटिंग हमें अच्छे से करना पड़ेगा। और चैंटिंग कैसा है? उसे बेसिकली ध्यान देना है महामंत्र के ऊपर। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया था, प्रभुपाद चैंटिंग शुरू करते हैं तो मन नहीं लगता है। प्रभुपाद बोले, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ माइंड? यू जस्ट हैव टू चैंट एंड यू जस्ट हैव टू हियर। वो नाम जप करना है और सुनना है उसे। लेकिन क्या होता है, हमारी स्थिति कैसे होती है? व्हेन वी स्टार्ट चैंटिंग अराउंड द वर्ल्ड इन 2 hours,
वो एक किताब है ना, किसने पढ़ी है वो किताब, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज? नाम सुना है किसने? वो किताब की एक किताब है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। और जब हम चैंटिंग शुरू करते हैं, अराउंड द वर्ल्ड इन 2 आवर्स, 2 घंटे में पूरा जगत घूम के आता है हमारा मन। ये रह गया है, वो रह गया है। चैंटिंग जैसे ही शुरू हो जाती है, हमें सारे काम याद आने लगते हैं। अरे मेरे कपड़े धोने बच गए, मेरा ये करना बच गया है, मुझे ये करना है, मेरा होमवर्क बचा है। सब चैंटिंग के समय ही हमारा शुरू हो जाता है। अराउंड द वर्ल्ड इन 2 आवर्स, 2 घंटे में पूरा मन घूम के आता है। प्रभुपाद बोले, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ माइंड? यू जस्ट हैव टू चैंट एंड यू जस्ट हैव टू हियर। नाम जप करना है और सुनना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जस्ट नाम जप करना है और सुनना है उस नाम जप को। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, इफ यू आर मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, एंड साइड बाय साइड जस्ट बाय while मीटिंग नरेंद्र मोदी यू आर डूइंग सम अदर एक्टिविटी, आप दूसरे कुछ कार्य कर रहे हैं। नरेंद्र यू आर मीटिंग नरेंद्र मोदी एंड साइमल्टेनियसली यू आर डूइंग सम अदर एक्टिविटी ऑल्सो। सो विल नरेंद्र मोदी फील गुड? नरेंद्र मोदी को अच्छा लगेगा क्या? कि आप मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं लेकिन साइड बाय साइड आप अपने भी कार्य कर रहे हैं। सो हाउ कृष्णा विल फील? यू आर चैंटिंग हिज होली नेम एंड साइड बाय साइड यू आर डूइंग सम अदर एक्टिविटी ऑल्सो। हाउ कृष्णा विल फील? कृष्णा इज जगन्नाथ, कृष्ण सारे जगत के नाथ है। नरेंद्र मोदी तो प्राइम मिनिस्टर है, बट कृष्णा इज जगन्नाथ। हाउ ही विल फील? यू आर चैंटिंग हिज होली नेम एंड साइड बाय साइड यू आर डूइंग सम अदर एक्टिविटी। और अभी का ट्रेंड क्या हुआ है? चैंटिंग करो, साइड बाय साइड व्हाट्सएप मैसेज कौन से आए, किसके व्हाट्सएप मैसेजेस आए, चलो वो चेक करते हैं करके। सो मोबाइल इज लाइक अनदर टूल। मोबाइल इज लाइक, वो किसी को हम ये नहीं रखते, सवेरे उठेंगे तो फिर हम मोबाइल कहाँ है हमारा, मेरा मोबाइल कहाँ पे है, किसी को ढूंढेंगे, किसी को ढूंढे ना ढूंढे लेकिन मोबाइल को पहले ढूंढ लेते हैं। सो बेसिकली वैसे ही है कि when you are chanting you are meeting Radha and Krishna. What is Hara? What is Hare? Radha Rani. And Krishna is Krishna. So when you are chanting, hey Radha Rani, hey Krishna, please engage me in your service, you are asking service. So जब देखते हैं ना, जब आप नाम जप करते हैं तो कृष्णा आते हैं, because now what is chanting the holy name? That is cleansing of heart. आपका हृदय साफ हो जाता है नाम जप से। और कृष्णा आते हैं, नाम जप आप करते हो, कृष्णा आते हैं। ये निकालूं क्या हृदय से? नहीं भगवान ये रख दो। नहीं ये निकालूं क्या? नहीं भगवान ये भी रख दो। नहीं ये निकालूं क्या? नहीं ये भी रख दो। ये निकालूं क्या? ये भी रख दो। अरे फिर निकालना क्या है? बुलाए क्यों मुझे? जब निकालना रहे तब बुला लेना। सो बेसिकली हमारी स्थिति ऐसी रहती है, वी आर जस्ट चैंटिंग, रबर स्टैम्प जैसा हमारा चैंटिंग हो जाता है। करना है माला, मतलब करना है, क्योंकि प्रिस्क्राइब राउंड्स दिए हैं इसलिए करना है। हाँ माला की क्या? हाँ किया माला, बाकी उसके ऊपर कुछ भी नहीं। सो हमारी स्थिति वैसे हो जाती है, इसलिए भगवान आपको वैसे ही रिवील करेंगे। सो आप जब हार्ट से नाम जप करेंगे, कृष्णा विल बी विथ यू, कृष्णा विल बी प्रेजेंट फॉर यू। सो बेसिकली नाम जप आपको हार्ट से करना पड़ेगा। आप मॉर्निंग में क्या क्या चीज़ें करते हैं? आप जो ये करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम रहता है, क्या क्या मॉर्निंग प्रोग्राम में क्या क्या रहता है हमारा? हाँ यस, मंगल आरती रहता है, और हाँ यस, हाँ गुरु पूजा चैंटिंग, और आप बता रहे थे योगा। नहीं वो तो मॉर्निंग प्रोग्राम के बाहर है। मॉर्निंग प्रोग्राम स्पिरिचुअल मैं पूछ रहा हूँ, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ क्या क्या करते हैं? हाँ नरसिम्हा आरती और तुलसी आरती और शिष्टाष्टकम, डीटी वर्शिप, 10 नाम अपराध। मैं ये ढूंढ रहा था कौन बोलेगा 10 नाम अपराध। सो बेसिकली 10 नाम अपराध भी हम बोलते हैं। क्यों नाम अपराध हम बोलते हैं? अपराध क्या रहता है? अपराध ये शब्द का अर्थ क्या है? अपराध, अपराध ये शब्द का अर्थ ये है कि जो आपको राधा रानी की कृपा से दूर लेके जाता है। राध मतलब राधा रानी का अपभ्रंश है। अपराध मतलब जो आपको राधा रानी की कृपा से वो आपको वंचित कर देता है, राधा रानी की कृपा से आपको दूर लेके जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं
कि सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? वैष्णव अपराध। उसे हाथी माता अपराध कहता है, हाथी माता अपराध कहते हैं। अगर एक मदमत्त जो हाथी है एक गार्डन में अगर जाता है, वो क्या करेगा? वो फूल तोड़ेगा और आपको देगा क्या? कमल का फूल लाएगा और आपको देगा? नहीं, क्या करेगा वो? अरे बताइए क्या करेगा? गार्डन को वो तहस नहस कर देगा। वैसे ही अगर आप वैष्णव अपराध करते तो आपकी भक्ति लता बीज पूरी तहस नहस हो जाती है when you do वैष्णव अपराध। सो दिस इज नाम अपराध। नाम अपराध क्या है? अपराध मतलब वो आपको नाम की जो कृपा है, नाम प्रभु, नाम इज ऑल्सो अ प्रभु। ऐसा नहीं है कि जस्ट वो आपको नाम दिया गया है, यू जस्ट चैंट, जो मिलेगा वो मिलते रहेगा। नहीं, दैट इज वो प्रभु है, नाम प्रभु है आपको। वो वैसे ही है ना, भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे मेरे पास आएगा मैं उसे वैसे रिवील करूंगा। आप नाम को जैसे अप्रोच करोगे, नाम आपको वैसे रिवील होगा। आप जस्ट चैंटिंग के बहाने चैंटिंग कर रहे हो, नाम की कृपा नहीं मिलेगी। बट फ्रॉम योर हार्ट इफ यू आर चैंटिंग, नाम प्रभु विल बेस्टो हिज अनलिमिटेड मर्सी ऑन यू। सो वैसे ही है बेसिकली। सो नाम इज अ प्रभु। सो आप जैसे उसे, इफ यू प्रे, नाम प्रभु विल रिवील। बट इफ यू डोंट प्रे, यू जस्ट चैंट, आपका बस माला खत्म होगा। यू विल नॉट गेट एनीथिंग, यू विल नॉट गेट मर्सी ऑफ नाम प्रभु। सो बेसिकली व्हाट इज अपराध? नाम अपराध कि वो आपको नाम की जो कृपा है उससे आपको वो दूर लेके जाता है। यू विल नॉट गेट मर्सी ऑफ नाम प्रभु। 3 सिद्धांत है। व्हाट इज? फर्स्ट इज नाम अपराध, फिर नामाभास, देन शुद्ध नाम। पहले नाम अपराध रहता है, फिर नामाभास और उसके बाद शुद्ध नाम। नाम अपराध क्या? पहले इसमें स्टेज में हम नाम अपराध करते हैं। जस्ट टाइम देखने दीजिए। नाम अपराध के स्टेज में हमारा जप रहता है, नाम जप करते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ध्यान इधर उधर रहते रहेगा पूरा। भाई ये फूल अच्छा है, आज हाँ, सबसे पहले आज ब्रेकफास्ट में क्या बना होगा? आज प्रभु जी क्या बना रहे होगे ब्रेकफास्ट में? नाम जप के समय हमारे ये ध्यान रहते हैं। तो उसे नाम अपराध कहते हैं, क्योंकि नाम का जप कर रहे हैं, कृष्ण का ध्यान नहीं कर रहे और दूसरी चीज़ों का ध्यान कर रहे हैं हम। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कृष्णा, वी आर नॉट मीटिंग कृष्णा, वी आर नॉट विथ राधा एंड कृष्णा, वी आर थिंकिंग अबाउट ऑल अदर थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग ऑल अराउंड अस। वो चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं। सो वी आर थिंकिंग व्हाट इज ब्रेकफास्ट टुडे, वी आर थिंकिंग दिस फ्लावर इज वंडरफुल, हाउ विल बी द वेदर टुडे। तो ये सारी चीज़ें हम सोच रहे, दैट इज़ नाम अपराध। तो नाम के अपराध में हम पहले स्टेज में जो रहता है ना, वो नाम अपराध रहता है। फिर नामाभास, उससे ऊपर का जो रहता है नामाभास। हमें लगता है कि नाम जप कर रहे हैं और शुद्ध नाम के स्टेज में आ रहे, लेकिन वो नामाभास की स्टेज रहती है। आभास होता है, हमें आभास होता है ना जनरली, किसी को रात के समय हमें आभास वगैरह होता है। तो शुद्ध नाम के पहले की वो स्टेज है कि नाम जप कर रहे हैं, नाम, ये नाम अपराध के स्टेज से हम ऊपर आए हैं और नाम जप कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारा शुद्ध नाम के स्टेज पे हम जा रहे हैं, लेकिन अभी तक शुद्ध नाम के स्टेज पे हम आए नहीं हैं। सो बेसिकली वो नामाभास की स्टेज है। एंड देन फाइनली कम्स शुद्ध नाम। शुद्ध नाम के स्टेज में कैसे रहता है? ऑल योर मटेरियल डिजायर्स गोज अवे एक्सेप्ट द डिजायर इज टू सर्व कृष्णा एंड चैंट हिज होली नेम। दैट इज शुद्ध नाम। You are with Radha and Krishna. You just want to chant their holy names, and you just want to serve. Therefore, you are chanting, no? Oh Radharani, oh Krishna, please engage me in your service. What you are asking while chanting? Chanting के समय आप क्या बोल रहे हो उन्हें? आप मुझे अपने सेवा में संलग्न कीजिए। So when शुद्ध नाम आ जाता है, तब आप बाकी की सारी चीजें भूल जाते हैं। कुछ भी नहीं रहता. No material desires, nothing. While chanting, you will not think about other things. Breakfast वगैरह सब आप भूल जाएंगे. You will just chant. You will just chant. That was हरिदास ठाकुर. That was conviction of हरिदास ठाकुर. हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में कोड़ों से पीटा गया था. 22 बाजार में कोड़ों से पीटा गया था. अगर किसी व्यक्ति को कोड़ पता है ना, हंटर वो रहता है, उससे अगर एक बाजार में अगर मारा जाता है तो आदमी मर जाता है. हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा गया था. एक बार अगर मर गया रहता, कोई व्यक्ति मर गया रहता, हरिदास ठाकुर को लोग बोल रहे थे आप ये चैंटिंग छोड़ दो, क्यों ये चैंटिंग कर रहे हो, आपको मारा जा रहा है.
वो मुस्लिम राजा बोल रहा है कि आप अपना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपना रहे हो और ये नाम जप कर रहे हो, आप ये छोड़ दो करके। हरिदास ठाकुर को ले अगर मेरे शरीर का खंड खंड भी हो गया तो भी चल जाएगा, लेकिन ये नाम मैं छोड़ूंगा नहीं। है किसका कन्विक्शन ही? हमें एक चीज़ कुछ हो जाती है तो वी विल स्टॉप चैंटिंग। एक प्रभु जी ऐसे ही बोल रहे थे, दिस इज़ अ जोकिंग पार्ट। सो प्रभु जी बोल रहे थे कि हरिदास ठाकुर नाम जप करते थे और चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि अभी हरिदास ठाकुर आप बहुत नाम जप कर चुके हो, अभी आप ज़्यादा नाम मत करो, डोंट चैंट मत, अभी ज़्यादा आप नाम जप मत करो। सो बेसिकली वो प्रभु जी बोल रहे थे अगर हमें किसी ने बोल दिया नहीं है तो हम कल नोटिस बोर्ड पे लिख देंगे हमें ज़्यादा नाम जप करने को बोला नहीं है करके। हमारी स्थिति ऐसी है, वी जस्ट वांट टू स्किप चैंटिंग बट लॉर्ड वांट्स अस टू चैंट, लॉर्ड वांट्स अस टू चैंट मोर। ये तुकाराम महाराज भी बोलते हैं ना, नाम घेता उठा उठी होय संसाराची तुटी, ऐसा लाभे बांधा गाठी विठ्ठल पायी पडे मुखी, नामा परते साधन नाही जेतू आणिक करीसी काही, हाकारोनी सांगे तुका नाम घेता राहू नका। तुकाराम महाराज भी बोल रहे हैं। तो ये नाम की महिमा है इस कलयुग में। सो शुद्ध नाम में आपकी कोई डिजायर नहीं रहेगी एक्सेप्ट टू प्लीज कृष्णा एंड एक्सेप्ट टू चैंट हिज होली नेम। सो दैट इज शुद्ध नाम। तो नाम अपराध हम जो बोलते हैं, तो नाम अपराध कैसे होते हैं? बिकॉज दिस इज हिंदी, सो देयरफॉर आई एम रीडिंग इट। So there are 10 offenses against the holy name और 11th offense भी है, and 11th offense is the mother of all these offenses। तो वो करते हैं हम तो ये सारे अपराध होने लगते हैं और हमारा वहीं से स्टार्ट होता है, बिकॉज वी आर कमिटिंग 11th ऑफेंस। सो पहला ऑफेंस क्या है? पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो वैसे जैसे मैंने बोला वैष्णव अपराध, those who are Vaishnavas, we are committing offense against them. If we are committing offense against them, Krishna will be displeased with you. Krishna will not give you taste in holy name. Krishna आपको टेस्ट नहीं देंगे होली नेम, बिकॉज यू आर कमिटिंग वैष्णव अपराध। वैष्णव के प्रति अपराध कर रहे, हाथी माता अपराध है वैष्णव का अपराध, जैसे मैंने बोला। इसे एक वैष्णव गीत है। वैष्णव गीत क्या है? तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराण। वैष्णव के हृदय में कौन रहता है? गोविंद रहते हैं। और गोविंद क्या कहते हैं? वैष्णव मेरे प्राण है। सो गोविंद इज डियर टू वैष्णवास एंड फॉर वैष्णवास हु इज डियर? गोविंद इज डियर टू देम। सो दिस इज वाइस वर्सा। सो इफ यू कमिट offenses against Vaishnavas, then who will be displeased? Krishna will be displeased. And if you offend Krishna, who will be displeased? Vaishnavas will be displeased. So ये वाइस वर्सा है बेसिकली। सो वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध है, जो बेसिकली जिसने अपना जीवन दे दिया है पूरा नाम, ये नाम का प्रचार करने के लिए। एंड इफ यू आर ऑफेंडिंग देम, कृष्णा विल नेवर गिव यू टेस्ट इन होली नेम। सो दिस इज फर्स्ट वन। देखिए दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। अभी जो लोग रहते उन्हें पूछिए कौन है, तो वो बोलेंगे हाँ त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, बट दे आर डिफरेंट। विष्णु इज सुप्रीम, कृष्णा इज सुप्रीम, नो ब्रह्मा इज नॉट सुप्रीम, लॉर्ड शिवा इज नॉट सुप्रीम। सो बेसिकली अगर आप समझते हैं हाँ ठीक है किसी का भी नाम करो। प्रभुपाद कहते थे कि क्योंकि बंगाल में कुछ चीज़ें फेमस है, आपको पता है बंगाल में क्या फेमस है? बस सबसे पहले खाने की चीज़ याद आ गई, सौंदेश है किसी, हाँ दुर्गा पूजा। ओके, रसगुल्ला नहीं बोला किसी ने। हाँ, तो बेसिकली बंगाल में लोग क्या करते हैं? काली कीर्तन। काली माता है ना कोलकाता में, काली घाट में। सो लोग काली कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं व्हाट इज दिस काली कीर्तन? क्या है ये काली कीर्तन? देयर इज नो वेयर मेंशन ऑफ काली कीर्तन इन शास्त्र। शास्त्र में कहीं भी काली कीर्तन का मेंशन नहीं है, और लोग कुछ भी इन्वेंट करके लेके आते हैं और काली कीर्तन करते हैं। सो ओनली इन शास्त्र विष्णुज होली नेम इज मेंशन। आप जो भक्ति करते हो, भक्ति इज ओनली फॉर विष्णु एंड कृष्णा, राम, नरसिम्हा, वराह एंड विष्णु तत्व। भक्ति जो रहती है वो सिर्फ विष्णु तत्वों के लिए रहती है। आपको अच्छा लग रहा है या नहीं? समझ रहा है या नहीं? नहीं तो ऐसा नहीं कि पूरे फ्लाइट उड़ जाए ऊपर से, प्लेन उड़ जाए ऊपर से, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो भक्ति
ये विष्णु के लिए रहती है, कृष्ण के लिए रहती है, राम के लिए रहती है। बाकी जो देवी देवताओं की आप ये करते हैं, दैट इज नॉट भक्ति, दैट इज ओनली पूजा। बाकी जो देवी देवता रहते हैं उनकी पूजा रहती है। भक्ति सिर्फ विष्णु और कृष्ण जो विष्णु तत्व है उनके लिए रहती है। सो ये कंसिडर करना कि अच्छा ठीक है, आज हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का नाम लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर लो। कभी अभी वैसे ही रहता है ना, मंडे को शिव जी के मंदिर में जाओ, ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर में जाओ, वेडनेसडे को दुर्गा देवी के मंदिर में जाओ, एंड देन थर्सडे को साईं बाबा, एंड देन फिर उसके बाद फ्राइडे आया तो किसके मंदिर में पता नहीं, हाँ जो भी है, अब मुझे तो पता नहीं है। सैटरडे को आया तो शनिदेव को तेल चढ़ाओ, और संडे को सारा मिक्स करके सबकी पूजा कर लो। हाँ, संडे को सबकी मिक्स करके पूजा कर लो तो सबको प्रसन्न कर लो। ऐसा लोग करते हैं बेसिकली। बट ठीक है, महाशिवरात्रि आई तो ओम नमः शिवाय का लो, इट इज एज गुड एज चैंटिंग हरे कृष्णा। इज इट लाइक दैट? नहीं तो आप बोलोगे अरे प्रभु जी महाशिवरात्रि है, टुडे इज महाशिवरात्रि, चैंट ओम नमः शिवाय। इज मीन्स लाइक इट इज सेम एज चैंटिंग हरे कृष्णा? नो, वैसा नहीं है। चैंटिंग हरे कृष्णा इज सुप्रीम, नॉट चैंटिंग ओम नमः शिवाय। सो वही है बेसिकली, मिसकंसेप्शंस है। चैंटिंग हरे कृष्णा इज सुप्रीम, नॉट चैंटिंग ओम नमः शिवाय। सो बेसिकली कंसिडरिंग names of Brahma and Shiva equal to Vishnu and considering their position equal to Vishnu, that is also offense, that is वो भी नाम अपराध है। अगर आप वो कर रहे हो बेसिकली, काली कीर्तन भी करो, दुर्गा कीर्तन भी करो, दुर्गा देवी की भी आरती करो, अम्बे जगदम्बे और वो सब करो, और वो भी इट इज़ लाइक चैंटिंग हरे, इट इज़ एज गुड एज चैंटिंग हरे कृष्णा? नो, दैट इज ऑफेंस। चैंटिंग हरे कृष्णा इज ऑलवेज सुपेरियर because that is brought by Chaitanya Mahaprabhu and it is not different than Krishna. So वही है बेसिकली, देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान, कंसिडरिंग देम इक्वल, और उससे अथवा उससे स्वतंत्र समझना, और कंसिडरिंग देम इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा और विष्णु, दैट इज ऑल्सो ऑफेंस। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा और विष्णु। इफ यू चैंट हरे कृष्णा, आप पेड़ को पानी देते हो, यहाँ पे देते हो या नहीं? कहाँ पे पानी डालते हो आप? पत्तों पे पानी डालते हो, फूल पे पानी डालते हो? नहीं तो एक प्रभु जी आप डालोगे पत्तों पे पानी, प्रभु जी डालेंगे फूल पे पानी, होता है। बलराम प्रभु डालेंगे किस पे? फलों पे पानी डालेंगे बलराम प्रभु, तो हो जाए नरिशमेंट होगा। कहाँ पे पानी डालोगे आप? कहाँ पे? जड़ों में पानी डालेंगे। सो चैंटिंग हरे कृष्णा इज लाइक पोरिंग वाटर ऑन रूट। इफ यू चैंट हरे कृष्णा यू आर प्लीजिंग ऑल डेमीगॉड्स। इसलिए कहते हैं ना, ये जो माला है ना, आप इसमें बीड बैग में डाल के क्यों करते हैं? आपको पता है इसके पीछे का रीज़न? वे शास्त्र में ऐसा कहा गया है, यू शुड नॉट शो योर बीड टू अदर्स, यू शुड नॉट शो योर बीड्स टू अदर्स। और उसके पीछे का दूसरा एक रीज़न है जो मैंने सुना था, इफ़ यू चैंट लाइक दिस नो, जस्ट टेकिंग आउट योर बीड्स एंड इफ यू चैंट नो, तो आपके जितने भी पुण्य है ना, देवी देवता ले लेते, देवी देवता आपके सारे पुण्य ले लेते। आप ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, तो इससे जितने भी पुण्य आते वो सारे देवी देवता कैप्चर कर लेते। सो यू वांट टू गिव योर पुण्य टू देम? देना है या नहीं? नहीं ना, यू वांट टू कीप योर पायस एक्टिविटीज विथ यू ओनली ना। सो लाइक दिस, इसलिए आप अंदर डाल के इसे जप करते हो। देयरफॉर सो ये जो चैंटिंग हरे कृष्णा है, इट इज़ लाइक डिफरेंट ओनली, इट विल, हाँ, ये जो ओम नमः शिवाय है, बाकी ये जो मंत्र है, इट विल कीप यू इन दिस लोका ओनली, बट दिस चैंटिंग हरे कृष्णा इट विल टेक यू टू गोलोक वृंदावन। हु वांट्स टू गो टू गोलोक वृंदावन? किस किस को जाना है? किस किस को कृष्ण के साथ खेलना है? एवरीवन वांट्स टू प्ले विथ कृष्णा, एवरीवन वांट्स टू बी विथ कृष्णा, बट फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान, उससे अथवा उससे स्वतंत्र समझना, दैट इज ऑल्सो ऑफेंस। फिर तीसरा, गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। पहले टाइम हो रहा है हम। गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। अगर आप गुरु के, बिकॉज गुरु इज गिविंग यू होली नेम, गुरु आपको नाम दे रहे हैं, महामंत्र। वैसे तो आपको, आप बोलोगे अरे प्रभु जी मुझे गुरु तो मेरे पास आए नहीं है नाम जप मतलब ये महामंत्र देने के लिए। सो आप कैसे बोल रहे हो गुरु ने मुझे ये महामंत्र दिया? कोई गुरु के रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आए थे? किसी भी, कोई भी रहो, प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आए, उन्होंने आपको ये हरे कृष्णा महामंत्र दिया। आपके टीचर बाल गोविंद प्रभु जी, वो किसके रिप्रेजेंटेटिव है?
प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने आपको ये हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया है ना, उन्होंने आपको ये हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया। सो बेसिकली गुरु ने आपको ये महामंत्र दिया है। अगर आप गुरु के आदेशों की अवज्ञा करते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑफेंस। डिसफॉलोइंग, इफ यू डोंट फॉलो गुरुज इंस्ट्रक्शंस, दैट इज ऑल्सो ऑफेंस, वो भी एक अपराध है। सबसे बड़ा ये, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं, बट ये अपराध है कि गुरु आपको आदेश दे रहे हैं एंड इफ यू डिसफॉलो हिम, वो भी एक अपराध रहता है। क्योंकि गुरु इज लाइक कृष्णाज वेरी कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट। क्योंकि गुरु आपको कृष्ण देते हैं और कृष्ण आपको क्या देते हैं? कृष्ण आपको गुरु देते हैं। वो जैसे वाइस वर्षा है बेसिकली, आपको कृष्ण गुरु देंगे, आपको कृष्ण योग्य गुरु के पास भेजेंगे। योग्य गुरु के पास भेजेंगे कृष्ण, और गुरु आपको क्या करते हैं? अल्टीमेटली कृष्ण के पास ही भेजते हैं, गुरु अपने पास नहीं रखते हैं। बेसिकली आप देखते हैं आजकल कितने सारे गुरु हो गए, कैसे कैसे वो मंत्र देते हैं, है ना? आपने देखा है ना, फीस लेंगे, उससे मंत्र देंगे, कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं उसे मेंशन नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए कहा गया है कि क्या, वो एक ये कहावत है, धूर्त गुरु, मतलब बाहर के गुरुओं के बारे में बोल रहा हूँ, धूर्त गुरु और कपटी चेला, क्या कहते हैं? कपटी चेला दोनों नरक में ठल्लम ठेला, दोनों नरक में जाके ठल्लम ठेला करेंगे। इसलिए एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आके आपको हरे कृष्ण महामंत्र मिला है। सो इफ यू डिसफॉलो गुरुज इंस्ट्रक्शंस, इफ यू डोंट फॉलो गुरुज इंस्ट्रक्शंस, दैट इज ऑल्सो ऑफेंस अगेंस्ट होली नेम। गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए हमने, क्योंकि गुरु इज कॉन्फिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। व्हाट कृष्णा वांट्स, कृष्णा तो आपके साथ बात करने आएंगे नहीं ना। कृष्णा विल नॉट कम एंड से डू दिस, बलराम प्रभु डू दिस, गणेश प्रभु डू दिस, कृष्णा तो आएंगे नहीं ना। हु विल टेल? गुरु आपको बताएंगे कि यू शुड डू दिस, डोंट डू दिस। इफ यू डू दिस, योर भक्ति विल फ्लरिश। इफ यू डू मतलब इफ अगर आप ये करेंगे तो आपकी भक्ति अच्छे से फ्लरिश होगी। एंड इफ यू अवॉइड दिस थिंग्स, यू विल बी अवे फ्रॉम दिस। तो आपको कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। सो इसलिए गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना वो भी एक अपराध है। फिर वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। वैदिक शास्त्र किसने दिए है हमें? व्यास देव। विष्णु सहस्त्रनाम में एक श्लोक आता है ना, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। हु इज इनकार? व्यासदेव किसके इनकारनेशन है? कृष्ण के, लिटररी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। इसलिए कहते हैं ना, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। सो व्यासदेव ने सारे उपनिषद, वेद, पुराण वगैरह सब व्यासदेव ने दिए। और इसका अगर हम खंडन करते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑफेंस। कि आप किसका खंडन कर रहे हैं फिर? इफ यू आर ब्लास्फेमिंग दिस उपनिषद, इफ यू आर ब्लास्फेमिंग वेदास, देन हुम यू आर ब्लास्फेमिंग? व्यासदेव को ब्लास्फेम कर रहे हैं, और व्यासदेव को ब्लास्फेम कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली किसको ब्लास्फेम कर रहे हैं? कृष्ण को, बिकॉज व्यासदेव इज लिटरली इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। तो वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों, वैदिक शास्त्र में दिया है हरे कृष्ण महामंत्र ना। इसे जब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, कलयुग आ रहा है, अब क्या है, लोगों का मतलब उद्धार कैसे क्या हो गया? तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम नातो परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कि ये जो हरि का नाम एव केवलम, सिर्फ हरि का नाम ही है। कलौ नास्तेव, और कलयुग में कोई उपाय नहीं। आप शतचंडी यज्ञ करो या कोई भी करो, उपाय नहीं है वो। उससे तो और आपके कर्म बढ़ जाएंगे, शतचंडी यज्ञ वगैरह करते बैठे तो। ये हरि का नाम ही एक उपाय है। सबके पास मोबाइल रहता है, हाँ? कितने डिजिट्स का रहता है मोबाइल नंबर? 10 डिजिट्स का रहता है ना। सबका, किसी का 11 है क्या? नहीं, कोई बोल नहीं रहा है इसलिए मैं सुन। 10 डिजिट्स का रहता है ना। तो भगवान का मोबाइल नंबर 16 डिजिट्स का है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो भगवान का मोबाइल नंबर है। इफ़ यू आर चैंटिंग दिस हरे कृष्णा, यू आर कॉलिंग कृष्णा प्लीज बी विथ मी। सो बेसिकली ये 16 अक्षरी नाम है। सो इति षोडशक नाम कलयुग के सारे कलमश नाश कर देता है। ना तो परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है। सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेदों का सार निकाल के
ये हरे कृष्ण महामंत्र निकाल। अगर ये आप वेदों के शास्त्रों, वैदिक शास्त्रों और उसके प्रमाणों का अगर आप खंडन कर रहे हैं तो आप नाम के प्रति भी अपराध कर रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में ही दिया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र शास्त्रों में दिया गया। एंड हु हैज ब्रॉट दिस हरे कृष्ण महामंत्र? चैतन्य महाप्रभु हैज गिवन। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही कहीं हवा से नहीं लाया है। चैतन्य महाप्रभु हैज ब्रॉट दिस हरे कृष्ण महामंत्र, शास्त्रों से निकाल के उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, ताकि कलयुग के जो जीव है, कुछ कर तो नहीं सकते हम, सो बेसिकली क्या कर सकते? यू जस्ट चैंट दिस हरे कृष्ण महामंत्र, यू विल अटेन बैक होम, बैक टू गॉड हेड इन दिस लाइफ टाइम। सो इसलिए आप अगर ये करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो ऑफेंस अगेंस्ट होली नेम। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। अरे क्या फेंक रहे हो? हरे कृष्ण महामंत्र के जप से सब सिद्धि कैसे क्या प्राप्त हो सकती है? भगवान कैसे क्या प्राप्त हो सकते हैं? फेंक रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कहीं होता है क्या? नाम लो। अगर मैं कहीं घर पे बैठा हूँ या पूना में बैठा हूँ और वहाँ से गणेश प्रभु बोल रहा होता है, क्या गणेश प्रभु मेरे साथ रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। लेकिन आप कृष्ण का नाम बोल रहे हो तो ये कृष्ण आपके साथ है, ये कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है। आप अरे क्या बकवास कर रहे हो क्या? कृष्ण कहाँ है? दिख नहीं रहे मुझे। पहले तो हमारे पास आके ही नहीं है कृष्ण को देखने के, तो देखेंगे क्या? बट इफ यू आर चैंटिंग होली नेम, सो कृष्णा इज प्रेजेंट विथ यू, कृष्णा आपके साथ है। सो ये आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हो काल्पनिक, ऐसा कहते हैं कि विष्णु के 1000 नाम है ना, विष्णु सहस्त्र नाम। आपको पता है जगन्नाथ जी का भी नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में। क्या है, कौन सा नाम है, बता सकते? नहीं, नीलकंठ कहाँ? नीलकंठ किसका नाम हो गया? नीलकंठ तो शिव जी का नाम है। नीलकंठ वो विष रखा ना। बस प्रभु जी एंड करते हैं। हाँ, दारू ब्रह्मा, आप बहुत पास हो, थोड़ा सा बताइए। वरुणो वारुणो वृक्षो, वृक्ष, वरुणो वारुणो वृक्षो, वृक्ष से किससे कौन बनता है? कौन बनते हैं वृक्ष से? जगन्नाथ बनते हैं। तो वरुणो वारुणो वृक्षो। चैतन्य महाप्रभु का भी नाम विष्णु सहस्त्र नाम में, पता है आपको? त्रिसामा साम गसामा निर्वाणम भेषजाम भिषक संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायणम। कलयुग में भगवान आएंगे और संन्यास लेंगे। संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायणम। और एक श्लोक आता है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्चंदनान गदिन वीरहा विषमा शून्यो धृता शिरचलश्चला। भगवान कलयुग में सुवर्ण वर्ण के आएंगे। सुवर्ण वर्ण हेमांगो, those who are pious, those who are in this Hare Krishna movement, they will only understand this, others they will not understand this। तो ये 2 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को 1000 विष्णु के नाम है। तो इफ यू चैंट राम्स नेम 3 बार अगर नाम लेते हैं राम का, तो इट इज एज गुड एज चैंटिंग 1000 विष्णुज नेम। अगर आप 3 बार 3 राम का नाम लेते, और ये आप जो कृष्ण का नाम हरे कृष्ण महामंत्र 1 बार जप करते, इट इज एज गुड एज चैंटिंग 3 नेम्स ऑफ लॉर्ड राम। सो इतनी महिमा है ये हरे कृष्ण महामंत्र की। राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज बोलते हैं, अजामिल था ना, अजामिल की कथा आपने सुनी है? अजामिल ने क्या नाम लिया आखिरी के समय? नारायण। बोलिए जोर से, नारायण। कितने अक्षरी नाम है? 4 अक्षरी। तो कितने विष्णुदूत आ गए? 4। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं हम 16 अक्षरी नाम ले रहे, विष्णुदूतों का तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। सारे विष्णुदूत यहाँ वहाँ से आएंगे और सब ट्रैफिक जाम हो जाएगा उनका, राधा गोविंद महाराज बोलते। तो बेसिकली वो भाव से लेना पड़ेगा। लेकिन नाम अजामिल ने एकदम मृत्यु के समय था, यमदूत सामने थे, और उसमें उसने अपने विष्णु का भी नाम नहीं लिया। उसने किसको बुलाया? बेटे को बुलाया। उसका भी नाम नारायण रखा था ना, बेटे को बुलाया। लेकिन इतने हृदय से लिया उसने नाम नारायण, विष्णुदूत आ गए वहां पे, तो स्वामी का नाम लिया है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र के, ये जो महामंत्र के जप की महिमा है, अपार महिमा है इसकी। आप ये हरे कृष्ण महामंत्र से भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन एंटर गोलोक वृंदावन, यू कैन गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। आप जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। यू कैन अटेन कृष्णा एंड यू आर विद कृष्णा। अगर ये चीज़ों को आप काल्पनिक समझते हैं, अरे कुछ नहीं है, ये नाम जप क्या, मैं नाम जप कर रहा हूँ, कृष्ण कहाँ प्रेजेंट है? नो, कृष्णा इज प्रेजेंट विथ यू, शास्त्र बताते हैं। तो ये भी एक अपराध है। सो वी आर जस्ट एंडिंग। आपको बोर हो रहा होगा तो। सो
छठा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। अर्थवाद मतलब, आप बताइए अर्थवाद मतलब क्या? अर्थवाद मतलब ये हो सकता है, ये तत्व हो सकता है, नहीं नहीं, ये महिमा ऐसे नहीं हो सकती है, वैसे हो सकती है, वैसे होगा, वैसे होगा। तो अलग अलग चीज़ें लाना महामंत्र के भगवान नाम में, और आरोप लगाना कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो मीनिंग है वो वैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, नो दिस मीनिंग इज नॉट लाइक दिस। तो अगर अर्थवाद करते हैं सो दैट इज ऑल्सो ऑफेंस, क्योंकि शास्त्र में मीनिंग बताया गया है क्या है, इंटरप्रेट हम करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन अगर करते हैं कि इसका मीनिंग कुछ अलग ही लगा देते हैं, सो दैट इज ऑल्सो ऑफेंस, क्योंकि शास्त्र में मीनिंग बताया गया है। ओ लॉर्ड राम रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, ओ कृष्णा सर्वा आकर्षक, ओ राधा रानी प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, आप हमें सेवा में संलग्न कीजिए। प्रॉब्लम हमारा क्या होता है पता है क्या? हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, एवरी मॉर्निंग वी चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सेवा आती है तो भाग जाते सेवा से। भगवान, हाँ भगवान बोलते हैं आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है, सेवा दे रहा हूँ। नहीं नहीं भगवान मैंने नहीं, आप उसे दीजिए सेवा, मैंने ऐसे ही किया था जब। हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है, आप उसे सेवा दीजिए, आप इसे सेवा दीजिए। जब सेवा आ जाती है ना तब भाग जाते हैं हम लोग, स्थिति वो हो जाती है। इसलिए हमारे एक प्रभु जी है सुदामा प्रभु जी, किस किसने नाम सुना है? सर नाम सुना है। तो बेसिकली वो बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र कैसा है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर पूरे जीवन भर अगर उसने जप नहीं किया तो आखिरी के समय, मृत्यु समय कौन आएगा लेने के लिए? यमदूत आएंगे। तब फिर यमदूत के समय क्या होगा? नाम तो निकलेगा नहीं मुंह से, है ना, नाम निकलता नहीं है। तो फिर क्या बोलते हैं यमदूत के समय? हम क्या बोलेंगे? ये हरे कृष्णा है ना, क्या बोलेंगे यमदूत के सामने? यमदूत के सामने बोलेंगे आला कुटुन 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 आला आला, आला यम 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 आला आला। ऐसे यमदूत के सामने ये हालत होगी। तो इसकी हरे कृष्ण महामंत्र के जप को, महिमा को, अगर ये भगवान नाम के इंटरप्रेट करते हैं हम, उसकी महिमा को अगर उसे इंटरप्रेट करते हो, उसका मीनिंग भी अगर इंटरप्रेट करेंगे हम, सो दैट इज ऑल्सो ऑफेंस, क्योंकि मीनिंग दिया गया है कि दैट इज दिस हरे कृष्ण महामंत्र इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा, कृष्णा इज प्रेजेंट विथ यू, कृष्णा इज विथ यू। अगर आप उसे इंटरप्रेट करते हैं, अर्थवाद का आरोप लगाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो ऑफेंस। हाँ ना, ये बहुत बड़ा है। पवित्र नाम के बल पर पाप करना, हाँ ठीक है, नाम जप कर लेते, पाप भी कर लेते, साइड बाय साइड ये भी चलते रहेगा। महामंत्र से तो सारे पाप नलिफाई हो जाएंगे, बैलेंस कर लेते हैं पूरा हम लोग। हाँ बैलेंस कर लेंगे, ये भी नाम जप, ठीक है, दिन भर पूरा पाप कर लो, ये कर लो चीज़ें, बाकी की सारी पापमय कृत्य करो, सवेरे नाम जप कर लो, सारी चीज़ें चली जाएगी। दैट इज ऑफेंस। एक बार देखिए, हम इतने पाप कृत्य करके भक्ति में आए हैं। आप बोलोगे प्रभु जी छोटे हैं हम, कहाँ पाप किए हमने? हम तो छोटे फूल जैसे हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है ना तो पाप कृत्य ही करके आए हैं, इतना आप समझ लीजिए। हाँ एक बार परम पूज्य जयद्वैत महाराज को बोला गया था, जब पूछा किसी ने प्रश्न पूछा जयद्वैत महाराज को, महाराज ये कुछ तो भी तब एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ था, कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और कुछ निर्दोष लोग, बच्चे भी उसमें मारे गए थे। तो महाराज को पूछा गया था, महाराज ये ऐसे बच्चे लोग मारे गए हैं, ये इनोसेंट है। महाराज बोले, यू आर थिंकिंग दे आर इनोसेंट? दोज हु आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड दे आर नॉट इनोसेंट, दे हैव फॉट विथ कृष्णा एंड दे आर हियर। उन्होंने कृष्ण के साथ झगड़ा किया है और वो यहाँ पे आए हैं, दे आर नॉट इनोसेंट। तो आप ये मत समझिए कि हम इनोसेंट है करके कृष्ण के साथ आप सब झगड़ा करके यहाँ पे आए हैं। सो बेसिकली पाप भी करो, नाम जप भी करो। इफ़ यू आर कमिटिंग ऑफेंस जो शास्त्र के विरुद्ध है, जो आपको प्रभु जी नहीं बताते हैं, ये नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर कमिटिंग दैट ऑफेंसेस एंड वो सोचते हैं कि बाबा चलो नाम जप से ठीक हो जाएगा, इतने सारे पाप कृत्य करके हम भक्ति में आए हैं, एंड इफ़ यू आर चैंटिंग दिस होली नेम, सारे आपके पाप, और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप ऐसे है कि आप जो पाप आपने किए भी नहीं है वो भी सारे नष्ट हो जाते हैं, जो किए भी नहीं है फ्यूचर में आप करने वाले हैं वो भी सारे नष्ट हो जाते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र से। दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र, सच पावरफुल इज दिस हरे कृष्ण महामंत्र। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप पाप भी करो और महामंत्र भी साइड बाय साइड जप कर लो, इतने सारे पाप करके आपको हरे कृष्ण महामंत्र मिला है। नाउ दिस ऑफेंसेस आर नलिफाइड,
और साइड बाय साइड आप फिर पाप करोगे और महामंत्र भी बोलोगे, सो दैट इज अ ग्रेट ऑफेंस, ग्रीवियस ऑफेंस है वो। तो इसलिए जब जगाई मधाई का चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया, जो जगाई मधाई को चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये सारे पाप मैं आपके ले रहा हूं, एक सीड के अंदर वो सारे पाप लिए महाप्रभु ने। महाप्रभु का शरीर पूरा काला हो गया था, सारे पाप जगाई मधाई के लिए। ऐसा कोई पाप नहीं था जो जगाई मधाई ने किया नहीं था, कोई पाप नहीं था। और जब कोई करना नहीं रहता वो एक दूसरे को मारते थे, जगाई मधाई एक दूसरे को मारते थे नवद्वीप के स्ट्रीट्स पे। तो ऐसा कोई पाप नहीं था जो जगाई मधाई ने नहीं किया था। लेकिन महाप्रभु ने उनके सारे पाप निकाले, हरे कृष्ण महामंत्र उनको दिया और बोले अभी और पाप नहीं, और कोई पाप नहीं इसके आगे कोई पाप नहीं करना। तो वही बता रहे हैं कि कोई पाप नहीं करना है। बेसिकली हमें महामंत्र से सारे पाप नष्ट हो जाते। ऐसा नहीं समझना चाह रहे चलो एक प्रीरोगेटिव तो मिल गया हमें, ये कर लो इससे सारे नष्ट हो जाएंगे। वो ऐसे ही हो गया ना, दवाई दी है डॉक्टर ने, हाँ डॉक्टर इज गिविंग यू मेडिसिन। आपको अगर जुकाम वगैरह हुआ है, कोल्ड हुआ है, कफ हुआ है, डॉक्टर हैज गिवन यू मेडिसिन फॉर कोल्ड एंड कफ, साइड बाय साइड यू आर ईटिंग आइसक्रीम ऑल्सो। एक रात को आइसक्रीम खा रहे, सोचोगे अरे कल सवेरे मेडिसिन लेके वो चले जाएगा। नो दैट, वो तो ये है ना, फिर ऑफेंस है ना, वो तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ही आप डिनाई कर रहे हो। सो वही है। हाँ, 8वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में बने शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। आप समझते हो ये हरे कृष्ण महामंत्र एक कर्म कांड है। कर्म कांड लोग करते हैं ना, इसकी पूजा करो, उसके लिए यज्ञ करो, ये शतचंडी यज्ञ, ये यज्ञ, दुर्गा चालीसा पाठ, ये पाठ, ये सारे कर्मकांडी लोग करते हैं। कर्मकांडी लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो 4 सिद्धांत रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म करो, किसके लिए करो? धर्म किसके लिए करो? अर्थ प्राप्त करने के लिए करो। फिर क्या करो? काम मिलेगा इससे, फिर मोक्ष मिलेगा। लेकिन हमें पंचम पुरुषार्थ प्राप्त हुआ है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेमा पुमार्तो महान आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पित श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मतमिदम तत्रादरा न परा। तो प्रेम प्राप्त हुआ है हमें। तो बेसिकली अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र को भी समझते, अरे ठीक है हमें कुछ कर्म कांड करने हैं, हमें कुछ पायस एक्टिविटीज करने हैं, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र कर लो। बाकी के सारे करते हैं ना लोग, ये पाठ करो, गुरु चरित्र पढ़ो, ये करो, वो करो, इससे हमें पायस। लोगों को जब भक्ति नहीं प्राप्त होती है ना, तो उसे कुछ पुण्य काम करना रहता है। तो पुण्य काम करना है तो क्या करो? अरे इसका पाठ कर लो, चालीसा का, दुर्गा चालीसा पाठ कर लो, शतचंडी यज्ञ करो, कोई और यज्ञ करो। इससे शुभ हमें क्या होगा? क्या बोलते हैं उसे? पायस क्रेडिट्स हमें प्राप्त होगी, तो उससे हमारा जीवन अच्छा चलेगा। अगर हम ये समझते हैं कि पायस क्रेडिट्स प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप कर लो, हमें पायस क्रेडिट्स प्राप्त करें, हम पायस क्रेडिट्स प्राप्त करेंगे और हमारा जीवन, भौतिक जीवन अच्छा चलेगा, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑफेंस। आप हरे कृष्ण महामंत्र को जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया है, आप उसे भौतिक स्तर पे ला रहे हो। सो दैट इज अ ग्रेट ऑफेंस। नो, हरे कृष्ण महामंत्र इज नॉट पायस, नॉट फॉर गेनिंग पायस क्रेडिट्स। हरे कृष्ण महामंत्र इज फॉर लिबरेटिंग यू फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड हेड। सो देयरफॉर अगर हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है ना, यामिमाम पुष्पिता वाचा। ये जो भक्त रहते, ये जो वेदों के फ्लावरी लैंग्वेज के पीछे जाना नहीं चाहिए, ये करोगे तो ये प्राप्त होगा, है दिया गया है वेदों में, बट इसके पीछे जाना नहीं चाहिए। तो अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र को भी ये समझते हो, दैट इज ऑल्सो ऑफेंस। 9th, अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। आप बोलोगे हम तो हरि नाम करते हैं स्ट्रीट्स पे, वहाँ पे अश्रद्धालु भी आते हैं, और कैसे क्या टैकल करें? आप दे सकते हैं उन्हें हरि नाम, बट इफ ही इज ब्लास्फेमिंग ना, ये हरि नाम इज लाइक बोगस, ये है वो है, डोंट मिंगल विथ हिम, उसके साथ समय नहीं बिताना है। हाँ ठीक है, उसे छोड़ के आपको वापस आ जाना है। आपको हरे कृष्ण महामंत्र आप किसे दे सकते हो? बस एंड कर रहा हूँ हमें, सॉरी आपका ज़्यादा टाइम लिया, एंड कर रहा हूँ मैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र, दोज हु आर पायस, दोज हु आर रेडी टू लिसन, आप उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र दे सकते हो। इम्पायस के साथ ज़्यादा समय बिता के आपको यह महामंत्र नहीं देना है, बिकॉज ही विल ब्लास्फेम दिस महामंत्र ओनली, एंड इफ ही इज ब्लास्फेमिंग महामंत्र, देन हु इज ब्लास्फेमिंग?
ही इज ब्लास्फेमिंग कृष्णा ओनली। सो बेसिकली उसके साथ रह के इफ ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, लीव इट। आप पब्लिकली दे रहे हो, ओके, दोज हु आर रेडी टू टेक, दे विल टेक, दे विल कम विथ यू, दे विल चैंट विथ यू, बट दोज हु आर इम्पायर्स दे विल नॉट कम। उसके पास जाओ, महामंत्र जप करो, ये करो, नहीं तो आप नरक में जाओगे, ये होगा वो होगा। नो, डोंट डू दैट, वो नहीं करना है, बिकॉज अननेसेसरली ही विल ब्लास्फेम महामंत्र ओनली। सो इसलिए अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा और उसके ग्लोरीज, अरे आप ये महामंत्र करोगे तो आप भगवत धाम जाओगे, यू आर विथ कृष्णा, ये अगर आप ये चीज़ें अगर बताते हो, ही विल ओनली ब्लास्फेम। ये अगर आप स्नेक को, एक स्नेक रहता है उसे दूध पिलाओ तो क्या उसका पॉइजन जाता है क्या? नहीं जाता है, उसका पॉइजन और बढ़ेगा। तो ये ऐसे ही रहता है महामंत्र का। जो ऑलरेडी इतने इम्पायर्स लोग हैं, अगर आप उन्हें महामंत्र की महिमा बताते, दे विल ब्लास्फेम दिस होली नेम। एंड अगर आप उन्हें और बताते हो, इसकी ग्लोरीज बताते हो, सो दे विल मोर बिकम इम्पायर्स, वो और ब्लास्फेमी करेंगे महामंत्र की। तो उनके पास जाके हमें ये नहीं करना। 10th, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना, नाम जप पे आपका विश्वास होना चाहिए कि यस, दिस नाम जप विल डिस्ट्रॉय ऑल माई मटेरियल डिज़ायर्स, मेरे सारे वासनाएं निकालेंगे ये महामंत्र, और मुझे भौतिक जगत से लेके आध्यात्मिक जगत में लेके जाएगा ये महामंत्र। अगर ये चीज़ जानने के बाद भी अगर भौतिक विषयासक्ति बनाए रखते, अरे आज किसकी मैच है, आज क्या है, क्या चल रहा है आउटसाइड वर्ल्ड में, अगर ये चीज़ अगर हम ये करते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑफेंस। महामंत्र के साथ साथ ये भी चीज़ करना कि नाम जप में पूर्ण विश्वास ना होना। यू आर चैंटिंग, यू शुड हैव दैट फेथ ऑन महामंत्र। आने में ऑफकोर्स समय लगेगा, तो महामंत्र में फेथ होना चाहिए कि हाँ, ये दिस महामंत्र इज लाइक अल्टीमेट, 99% स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन दिस महामंत्र। ये फेथ रहना चाहिए। इफ दिस फेथ इज नॉट देयर एंड साइड बाय साइड इफ यू आर मेंटेनिंग सम मटेरियल डिजायर्स ऑल्सो, भौतिक इच्छाएं भी रख रहे, ये भी करना है, वो भी थोड़ा सा कर लेते हैं, सो दैट इज ऑल्सो ऑफेंस टुवर्ड्स होली नेम। ठीक है, और फिर आखिरी का ऑफेंस क्या है? ध्यान पूर्वक जप ना करना, ये भी एक अपराध है। ये सारे ऑफेंस, दिस इज मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस। ध्यान पूर्वक अगर आप जप नहीं करेंगे ना, आप महामंत्र शुरू करेंगे, 10 जगह अगर आपका ध्यान घूमते रहेगा ना, तो ये सारे अपराध शुरू हो जाते हैं आपके। सो इसलिए व्हेन यू आर चैंटिंग, बी इन दैट चैंटिंग, डोंट बी ऑन चैंटिंग। ऑन चैंटिंग एंड इन चैंटिंग वो डिफरेंट रहता है। यू आर चैंटिंग, यू शुड फोकस ऑन महामंत्र। सो अगर आप ध्यानपूर्वक जप नहीं करते तो ये सारे ऑफेंसेस आपके चालू हो जाते हैं। सो ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए व्हेन यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र सुनना है आपको, सुनोगे तब हृदय में जाएगा, हृदय के सारे कलमश बाहर निकालेगा एंड यू विल गेट, एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, टू गेट कृष्ण प्रेम। तो then you will get Krishna Prem. So this 11th is mother of all offenses. So guard against these offenses and attain Krishna Prem in this lifetime. एक वैष्णव गीत आता है महामंत्र के ऊपर, मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्, आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनर्सत्यं, हरेर्नामैव केवलम्। हरे कृष्णा। Thank you very much for giving an opportunity to serve all of you. Hare Krishna. हरिनाम प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। कृष्ण कृष्ण